उत्तम ज्ञान चारित्र संपन्न ऐसे हे मुनीश्वर देव, आपको नमस्कार हो। मिथ्या तो रूपी काले विषधर के दंश से मूर्छित और अव्रत के कीचड़ में फंसे हुए जीवों को अपने सम्यक ज्ञान रूपी गरुड़ रत्नों द्वारा सचेत करके सुव्रतों के पवित्र आचरण में स्थिर किया है। आपकी उपासना हमें भी ज्ञान संपन्न सुव्रत रूप बनाओ, जिससे मोक्ष मार्ग की पूर्णता द्वारा मोक्ष पद को साधे। बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय हो। घर घर प्रथमान योग ये हमारी बहुत ही अच्छी पहल चल रही है। किसी के क्रम में हमने इसके पहले भगवान महावीर, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान और एक शांतिनाथ भगवान जी का हुआ था। अब उसी क्रम में हमारे जो तीर्थंकर है मुनि सूरत, कोई बताएगा कितने नंबर के बच्चे? पता है आपको 24 तीर्थंकर के नाम? मुनि सूरत भगवान का चिन्ह बताओगे आप में से कोई? चलो, तो उसके बारे में आज यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये जो विधि है, हमारा जो जिनवानी है, दिव्य ध्वनि है, वो 4 भागों में बटी हुई है, 4 अनुयोग में बटी है। अनुयोग यानी होता है कथन करने की पद्धति। अलग अलग जीवों के पात्रता के अनुसार, उनके ज्ञान गंभीरता के अनुसार उन जीवों को वो समझ में आए। तो 4 अनुयोग में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की आवश्यकता पड़ेगी 4 अनुयोगों के बारे में। कोई शायद ही होगा जो मुमुक्षु समाज को 4 अनुयोग के बारे में पता नहीं होगा। उनमें से अधिकतर जो प्रथमानुयोग जो है सबसे सरल है। सबसे सरल अगर कोई आपको लगेगा अनुयोग तो वह है प्रथमानुयोग। जिस किसी जीव ने अगर कुछ शून्य से वो शून्य करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो प्रथमानुयोग के माध्यम से उस जीव को प्रथमानुयोग में एक तो कथाएं आती हैं, चरणानुयोग भी आते हैं और द्रव्यानुयोग का विषय भी, और कहीं कहीं आपको वहां पर कर्णानुयोग का विषय भी आपको प्राप्त होता है। तो 4 अनुयोग का कुल मिलाकर वहां पर आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप में से अधिकांश होंगे जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अद्योपांत स्वाध्याय किया होगा, ग्रंथ प्रारंभ हुआ उससे लेकर अंत तक, उसमें आप लोगों ने 8वां अधिकार पढ़ा होगा। 8वां अधिकार जो था, जो है, वो हमारा पूर्ण समर्पित है। किसके लिए? 4 अनुयोगों के लिए। उसमें जो कथन पद्धति बताई है कि जो जीव सम्यक दृष्टि है उन्हें भी वो प्रथमानुयोग में कैसे दृष्टांत की तरह दिखाई देते जीवों का। तो अगर बारीकाई स्वाध्याय किया हो तो आपको सहज सरलता से समझ में आएगा। अब बात यह है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उनमें हमें दिखता है कि कोई अधिक से अधिक 100 वर्ष जीता है या अधिक से अधिक 110, 120 आयु हमें दिखाई देती है। अब जब हम प्रथमानुयोग को पढ़ना शुरू करते हैं उसमें हजारों में शुरू हो जाते हैं। 1000, 2000, 3000, ठीक है, 10,000, 30,000। आश्चर्य नहीं लगता है कि ज्यादा ही हो रहा है, कभी सुने नहीं, कभी देखा नहीं है, ठीक है। उनकी आयु तो बता दी, उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई, इतनी धनुष, इतनी वजन, जब कभी देखी नहीं है। लगता नहीं कि कहा, मतलब प्रथमानुयोग को सुनने के लिए अगर कोई यहाँ पर बैठा है कि पहले विचार लेकर बैठा हो, कोई हटक रहा है बैठा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उनको थोड़ा सा प्रथमानुयोग समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके पहले सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी हटक रहा छोड़कर और बिल्कुल सरल मन से यहाँ पर बैठना, जिनेंद्र भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा रखनी। अगर हम वर्तमान में भी देखें तो हमें नहीं दिखाई देती कि कोई हमसे ज्यादा ऊंचा है हाइट में, कोई हमारे सामने बहुत बौने हैं, किसी की उम्र बहुत ज्यादा है, किसी की उम्र बहुत कम है। उसी के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि पूर्व समय में भी अधिक आयु इतनी हो सकती है और कम से कम इतनी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मुनि सूरत भगवान की। सबके पूर्व भव होते हैं, उन पूर्व भव की चर्चा वैसे शुरू होते हैं जहाँ से सम्यक दर्शन शुरू होता है, जहाँ से हमारी तीर्थंकर बनने की, भगवान बनने की पात्रता प्रारंभ होती है। वैसे तो अनेक है, मुनिवृद्धार, अनंत बार ग्रीवे उपजायो, पर निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मुनि सूरत भगवान के पहले तीर्थंकर कौन से हुए हैं? मल्लीनाथ भगवान के कितने समय के बाद ये मुनीश्वर भगवान का जन्म हुआ है, कोई बता सकता है? चलो, तो मल्लीनाथ भगवान के समय के बाद 54 लाख इतना समय बीत गया, उसके बाद मुनीश्वर तीर्थंकर का जन्म हुआ है। जैसे हमारे बाहरी शत्रु होते हैं, राजा होते हैं, राजा के तो अनेक शत्रु होते हैं, जितना धनवान उतने शत्रु। वही समस्या है, जितना धन रखो उतनी सुरक्षा के भाव आते हैं और उतने शत्रु बन जाते हैं। हत्याएं क्यों होती है? उसी के कारण से। तो वहां पर जो उनके बाह्य शत्रु है वे, और अंतरंग शत्रु। बाह्य शत्रु को तो हम जीत सकते हैं सैनिक लगा करके, प्रजा को भेज करके, और अंतरंग शत्रु कौन जीतेगा? अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा अगर आपको कहा जाए, आपको किसने बहुत चिढ़ा दिया, कुछ बोल दिया, बहुत गुस्सा आ गया, अब गुस्सा व्यक्त करने में आपको ज्यादा शक्ति लगती है कि उसे कंट्रोल करने में और उसे क्षमन करने में? पूरा समय में भी अधिक आयु इतनी हो सकती है और कम से कम इतनी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मुनि सूरत भगवान की। सबके पूर्व भव होते हैं, उन पूर्व भव की चर्चा वहीं से शुरू होती है जहां से सम्यक दर्शन शुरू होता है, जहां से हमारी तीर्थंकर बनने की, भगवान बनने की पात्रता प्रारंभ होती है। वैसे तो अनेक है, मुनिवृद्धार, अनंत बार ग्रीवे उपजायो, पर निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मुनि सूरत भगवान के पहले तीर्थंकर कौन से हुए हैं? मल्लीनाथ भगवान के कितने समय के बाद ये मुनीश्वर भगवान का जन्म हुआ है, कोई बता सकता है? चलो, तो मल्लीनाथ भगवान के समय के बाद 54 लाख इतना समय बीत गया, उसके बाद मुनीश्वर तीर्थंकर का जन्म हुआ है। जैसे हमारे बाहरी शत्रु होते हैं, राजा होते हैं, राजा के तो अनेक शत्रु होते हैं, जितना धनवान उतने शत्रु। वही समस्या है, जितना धन रखो उतनी सुरक्षा के भाव आते हैं और उतने शत्रु बन जाते हैं। हत्याएं क्यों होती है? उसी के कारण से। तो वहां पर जो उनके बाह्य शत्रु है वे, और अंतरंग शत्रु। बाह्य शत्रु को तो हम जीत सकते हैं सैनिक लगा करके, प्रजा को भेज करके, और अंतरंग शत्रु कौन जीतेगा? अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा अगर आपको कहा जाए, आपको किसने बहुत चिढ़ा दिया, कुछ बोल दिया, बहुत गुस्सा आ गया, अब गुस्सा व्यक्त करने में आपको ज्यादा शक्ति लगती है कि उसे कंट्रोल करने में और उसे क्षमन करने में? किसमें लगती है अधिक? उसमें क्या, गुस्सा आ गया, दो सुना दे, दो लगा दे, निकल गया। कंट्रोल करना, क्षमन करना, उसका क्षय करना, इसमें बहुत लगता है। तो इसीलिए जो हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, न उन्होंने अकेले बाहर शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की है, अंतरंग में जो मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ है, उनके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर विजय प्राप्त करके शूरवीर बने हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं पूर्व भव में। ध्यान से सुनना, मैं सबसे पूछूंगा। हाँ, बीच बीच में प्रश्न पूछूंगा, लास्ट में नहीं। बीच बीच में ध्यान से सुना है, नहीं सुना है, अंदर बैठे हुए भी सभी आपसे भी पूछूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं हम अंदर बैठे सेफ बैठे हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा। चलो, तो शुरू होते हैं यहाँ से। मुनि सूरत भगवान का पहला जन्म जो पूर्व भव का है, एक राजा थे, उनका नाम था हरिवर्मा। क्या नाम था उनका? हरिवर्मा। हरिवर्मा से नहीं लगता कि कोई हरि पूजनीय है, हरि को पूजने वाले? नहीं। चलो, तो पहले उनके पूर्व भव का नाम था
हरिवर्मा। क्या नाम था उनका? और वे क्या थे? राजा थे। क्या थे वे? राजा। अब राजा बनने के बाद कोई किसी चीज की कमी होती है उनको? हाँ, तो जो राजा थे वे थे वास्तु पूज्य भगवान के समय उनकी एक नगरी थी, उस नगरी में वे थे हरिवर्मा नाम के राजा। उनकी नगरी का नाम था चंपापुरी। क्या नाम था? चंपापुरी। देखो बोलना पड़ेगा तो नींद आ जाएगी आपको, फिर बोलोगे ज्यादा समय हो रहा है। तो क्या नाम था उनका? हरिवर्मा। नगरी का नाम क्या था? चंपापुरी। कौन से तीर्थंकर के समय नगरी थी उनकी? वास्तु पूज्य। कौन से तीर्थंकर? वास्तु पूज्य। तो वहां से अचानक वो राजा है, राजा की कोई कमी नहीं होती है, राज्य करते हुए एक दिन उनके माली, जो उद्यान क्या था? गार्डन, उपवन में एक माली था। माली अपना काम कर रहा है, करते करते वो जल्दी से दौड़ दौड़ के राजा के महल में चला गया और राजा से कहा, हे राजन, हे राजन, राजा की जय हो, राजा की जय हो। क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ। तो उन्होंने कहा, आपके हमारे नगर में एक मुनिराज पधारे हैं। कौन पधारे हैं? इतना हर्षोल्लास हुआ महाराज जी को। किसे? महाराज जी को? राजा को। किसको हुआ? मैं बीच बीच में पूछूंगा आपसे। तो महाराजा, राजा को इतना आनंद हुआ कि तुरंत उनको इतना आनंद हुआ, इतना आनंद कि जैसे तीन लोक में भी कोई विभूति मिल जाए तो भी उनको इतनी प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि पहले से वे राजा थे, राजा को कोई कमी नहीं होती है। पर इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, और तुरंत वो कहाँ चले गए? बताओ। कहां पर? वन में। वहां पर दर्शन करने चले गए, और वहां पर करने चले गए। वहां जो मुनिराज थे उनका नाम था अनंतवीर। क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या था? अनंतवीर। मुनिराज तो थी, पर साथ साथ वो श्रुत केवली थे। क्या थे? श्रुत केवली पता है क्या होते हैं? बताइए। द्वादशांग के पाठी। और तो वहां पर जो मुनिराज थे अनंत वीर्य, वो श्रुत केवली थे, और वहां दर्शन करने गए पूरी राजा और उनके प्रजा के साथ जंगल में गए। जैसे हमारे नगर में कोई मुनिराज आते हैं, बहुत सारे जीवों को आनंद होता है, पर दर्शन करने जाते हैं। अगर हमारे नागपुर में महाराज आ जाए, मुनि संघ आ जाए, तो अगर आनंद होता है कि हाँ आए हैं, संघ आया है, और वहां दर्शन करने जाते हैं सभी, उसी दिन, जिस दिन पता चला, उसी समय जैसे राजा को खबर लगी कि मेरे नगर में, मेरे वन में एक महाराज जी आए हैं, मुनिराज जी आए हैं, तुरंत प्रजा के साथ वहां दर्शन करने के लिए वे चले गए। शुभ समाचार मिला, आनंदित हुआ, आनंद बहुत हुआ। यहां तक तो ठीक है, दर्शन करने चले गए। दर्शन करने के बाद वहां पर जैसे हम सामान्य दर्शन करते हैं, दर्शन करते ही क्या हुआ होगा? कोई अंदाजा लगा सकता है? देखते ही, दर्शन करते ही उनको तत्क्षण में ही उनका जो मोह है वह क्षमन किया, और उसी समय उनको क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। मुनिराज को अकेले दर्शन ही नहीं किए, देखने मात्र से वह नतमस्तक होने के बाद उनको सामान्य सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ। मतलब मोह जो है वो पूर्णतः नष्ट हो गया। कल्पना करो कि उनके मन में मुनिराजों के प्रति, मुमुक्षुओं के प्रति कितना अंदर में पहले से ही अनुराग, क्या हुआ? तो अनुराग या फिर कहो भक्ति भाव जो था, इतना दृढ़ था कि उनको मुनिराज को दर्शन करते ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए। भक्ति आती है, गुरु भक्ति में कौन सी आती है?
परम दिगंबर मुनिवर देख हृदय हर्षित होता है, स्वानंद उल्लसित होता है। ओ सम्यक दर्शन होता है। क्या हो गया उनको? हम भक्ति तो गाते हैं, मुनिराज देख के आनंद हुआ, इतना हर्ष उल्लास हुआ, इतना भक्ति भाव जग गया कि सम्यक दर्शन हो गया। ऐसी भक्ति भाव हम रोज मुनिराज के पास जाते हैं, दर्शन करते, चातुर्मास लगते, आहार दान करते हैं, मंदिर जी में जाते हैं, कितना भक्ति भाव आता है। तो जो भक्ति भाव जो है, भाव वासना, वो जरूरी है जीवन में। तो उनकी इतनी निवृत्ति प्राप्त होगी, तत्क्षण दर्शन मोह क्या हो गया, वहां पर क्षय हो गया, औक्षायिक सम्यक तो उनको प्रकट हो गया। यहाँ तक बात है भाई। सम्यक दर्शन होते क्या होता है फिर? शायद सम्यक दर्शन भले नरक में चले जाए, छूटता नहीं है। कोई कह दिया सम्यक दर्शन नरक में नहीं जाते, तो कैसे ले चले गए? उन्हें पूर्व में कोई कर्म बांधा होगा, निरति निकासी कर्म होते जो फल देकर ही जाते। तो शायद सम्यक दर्शन छूटा नहीं, और उसके बाद क्या हुआ कि वे तत्क्षण हमने देखा दर्शन किए, हर्षोल्लास हुआ, दर्शन करने के बाद इतने भाव विभोर हो गए कि दुनिया के कोई पदार्थ उनको उपमा दे नहीं सकते। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए, क्षायिक सम्यक दर्शन। अब क्या बाकी बचा है? उसी समय उन्होंने मुनिराजों से अनेकांतवाद, अनेकांत दर्शन, शादवाद, जिनवाणी का जो चारित्र का जो स्वरूप है, वह सब जान करके उसी समय दीक्षा लेने का परिणाम आया। उस जीव को कहा तो राजा अपने घर बैठे थे, और किस मारी ने वह सूचना दी, सूचना देते वह जंगल में दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद तुरंत उनको शाही सम्यक दर्शन हुआ तो सुनने के बाद उनको दीक्षा लेने का भाव है, मुनि दीक्षा लेने का भाव है। और तत्क्षण उन्होंने वहां पर वो सुनने के बाद दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ? 11 अंग का ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। देखो एक ही दिन घटना घट रही है, एक ही दिन घटना घट रही है। हम कहते हैं कि भरत जी ने बस वस्त्र उतारे और सम्मेलन करके वो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या मात्र कपड़े उतारते, वस्त्र त्याग करके तुरंत हो गया? उनके पहले भी उनकी कितनी भावना भाई होगी, उनके अंदर में कितने परिणाम तीव्र चल रहे होंगे, तब जाके वस्त्र निकले और तुरंत उनको। बाहुबली भगवान को तो उतने समय लगा है। और जो पात्रता है, जो बार बार मन में चलती है, उस भाव का, तो उस समय उन्होंने 11 अंग का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई, और उसी समय उनको क्या हो गया? तीर्थंकर प्रकृति का बंधन। संलेखना पूर्वक मुनि जीवन जिया, संलेखना पूर्वक उन्होंने अपने प्राण वहां पर समाधिमान किया, और वहां से वे 14वें स्वर्ग में, प्राण स्वर्ग में क्या हुआ? वहां पर इंद्र बन गए। वो भी कैसे? सम्यक दर्शन के साथ। जब सम्यक दर्शन चाहे कहीं भी हो, चाहे नरक हो, स्वर्ग हो, तिरंजन में हो, चाहे मनुष्य में हो, आत्मज्ञान सहित ही रहता है, उनको आत्मानुभव चलता ही रहता है। तो वहां से कहा चले गए? बताओ क्या नाम था उस राजा का? हरिवीर वर्मा। कौन सी नगरी में रहती थी वे? चंपापुरी। कौन से तीर्थंकर के समय में? वासुपूज्य। अच्छा, उनको सूचना किसने दी? कौन से तीर्थंकर थे? नाम बताओ। वो साधारण मुनि थे या शुद्ध केवली थे? दर्शन करने से क्या होगा उनको? और उनकी वाणी सुनकर के उनको क्या हुआ? परिणाम आए मुनि दीक्षा के। दीक्षा लेते ही क्या हुआ? उसके बाद 16 कारण भावनाएं भाई। उसके बाद कहा चले गए? संलेखना पूर्वक करके 14वें स्वर्ग में, प्राण स्वर्ग में, वहां पर इंद्र बने। चलो, अब यहां पर ये बात हुई। अब आते हैं यहां पर स्वर्ग से असंख्य समय बीतने के बाद, स्वर्ग से जब वो यहाँ पर मनुष्य लोक में तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले थे, उसकी पहले बात करते।
यहाँ पर एक नगरी थी, नगरी का नाम था राजगढ़ी। क्या नाम था उसका? राजगढ़ी। राजगढ़ी नगरी है। वहां पर हरिवंश के राजा सुमित्र राजा राज्य करते थे। कौन करते थे? सुमित्र राजा। और उस वंश में शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ ये तीर्थंकर आदि हुए। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ के बारे में कुछ विशेषताएं बताए आपको? कौन कौन से? चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे और कामदेव भी थे। तो उसी कुल में ये अवतरित हुए। कौन? मुनीसुर। कौन से कुल में? हरिवंश में। चलो, और उनकी रानी का नाम था सोमा देवी। क्या नाम था उनके रानी का नाम? और उनके राजा का नाम क्या था? क्या नाम था? सुमित्र। और रानी का नाम क्या था? सोमा देवी। पहले जन्म, पूर्व जन्म में क्या नाम था राजा का? हरिवर्म। चलो, अब पति पत्नी है, इसका अर्थ राजा है। नव दंपति जो है, सोमा देवी जो है वो बहुत सुंदर, सुगुनी और नव यौवना थी। अब शादी हो गई, विवाह हो गए। विवाह के होने के बाद भी उनको बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनको, रानी को मन में ज्यादा विचार आने लगे कि पुत्र नहीं हो रहा है ना, पुत्रियों को संतान नहीं हो रही, वे परेशान हो गए। राजा ने उनको समझाया, हे देवी, देखो ज्ञानी और अज्ञानी की यही बात होती है कि अज्ञानी जो है विपरीत परिस्थिति में परेशान रहता है, दुखी होता है, हमेशा वह कर्मों को दोष देता है, चिंतन चलते नहीं, उनका चिंता चलती रहती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, चिता चिंता समाहि उक्त्वा बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहति चिंता निर्जीवम दहति चिता। चिता और चिंता, इन दो शब्दों में एक ही अंतर है, बिंदु, अनुस्वार का। पर जो चिता है वो अकेली निर्जीव शरीर को जलाती है। किसे जलाती है? पर चिंता जो है वह सजीव प्राणी को, सजीव जीव को जलाती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन होना चाहिए। तो जो धर्मात्मा जीव है वो चिंता नहीं करते, वे चिंतन करते। तो राजा जो थे वे अपनी को, पत्नी को समझाते हैं कि देखो हे देवी, उनके शब्द में बताता आपको, हे देवी, मुमुक्षु जीव को दैव साध्य पदार्थ की चिंता के बदले धर्म साधना में प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये शब्द है कि जो मुमुक्षु जीव है, जो दैव साध्य है, यानी हमारे हाथ में नहीं है, वो दैव साध्य है, तो उसमें मुमुक्षु जीव को चिंता करने के बजाय धर्म साधना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं। अगर हमारे हाथ में तो हो ठीक है, पर दैव साध्य है, वहां हमें चिंता नहीं, वहां हमें धर्म के साधना में समय हमारा बिताना चाहिए। किसकी बात चल रही थी अभी? किसके समय चल रहे थे अभी? दोनों पति पत्नी की बात चल रही थी। सुमित्र राजा सोमा देवी को समझा रहे हैं कि हे रानी, तुम व्यर्थ में चिंता करके, कषाय करके पाप बंधन में मत बांधो, क्योंकि जो हमारे हाथ में है उसका तो उपाय है, पर जो दैव साध्य वह हमारे धर्म ही शरण है। धर्म का ही सहारा हमें लेना चाहिए। तो उसके पश्चात क्या होता है, अचानक से ऐसी बातें दोनों की चल रही थी, वार्तालाप करते पति पत्नी, उसके बाद धर्मात्मा की बातें होती, धर्म की चर्चा करते हैं, और अचानक से ऐसी बातें करते करके उनके महल में ऊपर से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? आप सोचो कि आप दंपति बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ऊपर से आकाश से अचानक से रत्नों की वर्षा होने लगी। आश्चर्य नहीं लगेगा? वो भी मेरे ही घर के ऊपर। आश्चर्य लगा, बाहर आकर देखते वहां पर छत के ऊपर, तो वहां दिक कुमारियां आई हुई। कौन आई हुई है? और उन्होंने उनसे कहा, इन्होंने पूछा आप कौन हो और ये रत्न की वर्षा कैसे कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा हमें जो इंद्रदेव है उन्हें से आदेश मिला है कि यहाँ पर रत्न वर्षा करनी है, क्योंकि आपके यहाँ, आपके गर्भ में 6 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 6 मास के बाद एक जीव आने वाला है जो तीर्थंकर बनने वाला है, वो आपके कोख में, गर्भ में धारण होगा।
आप सोच सकते हो, जो दंपति बात करके दोनों परेशान हो रहे कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें संतान नहीं हो रही है, बार बार राजा उनको समझाते हैं, धर्म साधना में लग जाते हैं, और उनको अचानक से वर्षा होने के बाद एक खबर मिलती है, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। उस स्त्री की कल्पना करो, पुत्र रत्न ही नहीं, तीर्थंकर के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हो रहा है। कितनी आनंद। और पहले विचार क्या थे, तो इसलिए दैव साध्य हो व धर्म साधना, तो उनका अपार आनंद हुआ उन दोनों को। और वहां पर जैसे कि उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद हम वहां पर आएंगे, आपकी सेवाएं करेंगे। कौन भेजता है उनको? ठीक है। तो वहां पर जब 6 महीने हो गए, 6 महीनों के बाद आपको पता है तीर्थंकर के माता को कितने सपना आते हैं? 16 ही क्यों आते हैं? वैसे लिखा हुआ है, कम नहीं होते, ज्यादा नहीं होते, 8 कर्म होते, 16 सपने होते, 16 कारण भावनाएं होती है ना। ठीक है। तो वहां पर जैसे दिक कुमारी वृष्टि हुई, वहां पर श्रावण कृष्णा द्वितीया, कौन सा था? श्रावण कृष्णा द्वितीया के दिन रात्रि के पिछले प्रहर में सोमादेवी ने 16 सपने देखे, और उसी समय उनकी कोख में वह जीव अवतरित हुआ। कौन सा जीव? जो 14वें स्वर्ग में, प्राण स्वर्ग में इंद्र थे। वे कब आए वहां पर? श्रावण कृष्ण। ठीक है। तो वहां पर इंद्रदेव आए। जैसे आपको पता है इंद्रदेव आते हैं, गर्भ कल्याणक मनाते हैं, वहां पर धूमधाम से इंद्रों ने वहां पर गर्भ कल्याणक मनाया। और उसके बाद वहां पर दिक कुमारियां आई, और वहां पर उस रानी की क्या करने लगे? वे दिन रात उनके पास रहने लगे, सेवा करने लगे। आपको तो पता है सेवा जब करते हैं कितना मजा आता है, कुछ काम नहीं करना है, बस बैठे रहना है, जो चाहे वो मिल जाता है। तो वहां पर वो देवियां आई, उनकी सेवाएं करने लगी। अब मुझे मतलब रानी की सेवाएं करने लगी कि तीर्थंकर के कारण करने लगी? इसीलिए पुण्यशाली का थोड़ा सा पुण्य हमारे झोले में भी पड़ जाता है। तो वहां पर वैशाख कृष्णा जैसे 9 मास के बाद उनके 9.25 महीने हो गए थे। उसके बाद वैशाख कृष्णा दशमी के दिन शोभा माता ने जगत के सर्वश्रेष्ठ ऐसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया। कब दिया? 9.25 महीने के बाद। क्या दिया पर? वैशाख कृष्णा दशमी के दिन। त्रिलोक में आनंद छा गया। इंद्रों ने राजगृह में आकर तीर्थंकर के जन्म का महोत्सव किया। राजगृह नगरी धन्य हुई। अब तीर्थंकर जो है उनका जन्म हुआ। मुझे कोई बता दे उनके चिन्ह कौन देखता है? कहां पर देखते हैं? अच्छा, उसमें से कोई एक चिन्ह देख करके रख देते। तो उनका जो चिन्ह था कच्छप। कच्छप यानी क्या होता है? कछुआ। कच्छप शब्द संस्कृत में आता है। तो पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? अच्छा, उनको माता को क्या विकल्प पे चलते थे? संतान प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक है। कौन सा वंश था उनका? हरिवंश। उनकी ऊंचाई कोई बता सकता है? ऊंचाई कितनी थी? हाइट किसी को पता है? अंदर बैठे हुए नहीं? बेस धनु। किसने बताया? सही, बेस धनु थी। कितनी थी? अब हमने तो सुना है कि कोई गोरे रंग का होता है, काले रंग का होता है, थोड़ा श्याम वर्ण होता है, कोई स्वर्ण के रंग के होता है। ऐसे हमने देखे भी है, दिखाई देते भी और पता भी है। पर ये जो तीर्थंकर है मुनि सूरत, उनका जो रंग बताया है मोर के कंठ के समान नील वर्ण। इनका रंग कैसा था शरीर का?
मोर के कंठ के समान नील वर्ण, ऐसा रंग था। अगर आप किसी मंदिर में जाओ जहाँ 24 तीर्थंकर के चित्र बने, वो आपको दिख जाएंगे। जयपुर में तो बना है शिव मंदिर जिनालय में वहां, तो जहां जहां जिस तीर्थंकर के जैसे वर्ण है शरीर के, वहां पर वैसा वर्ण दिया गया है। तो मुनीश्वर भगवान का कैसा है रंग वर्ण? मोर के कंठ के समान नील वर्ण। उनकी आयु थी 30,000। कितनी थी? 30,000। हम सोचे थे 100 साल या 60 साल बहुत होते हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि 20 साल चले गए, 21 साल 25 साल से इसमें स्टडी पढ़ाई करने में जा रहे, 30 साल जा रहे हैं आजकल, तो उसमें से फिर 20 साल इसमें जा रहे हैं। अगर आप गणित पे लगाए 80 साल पकड़ लो आपके हमारे जीवन के, आपकी पीढ़ी तक हमारे जीवन के 80 साल हो गए। 80 में से तो 40 साल सोने में ही जाते हैं, क्योंकि आधे हम सोते, आधा दिन आधे रात, 40 साल सोने में चले गए। 40 साल में से उसमें पढ़ाई में पकड़ लो 15-20 साल चले गए। कितने बचे? 20 साल। 10 साल बुढ़ापे की छोड़ दो, 10 साल बचे। 10 साल में गणित लगाओ कि आपने क्या धर्म किया, क्या कर्म किया। मतलब समय सीमा कम है, जैसे लोगों को 30,000 वर्ष लगता नहीं कि ज्यादा ही हो रहा है। अभी तो हम देखते भी नहीं 120 से ज्यादा। इसके लिए अगर हम कल्पना करें कि पहले जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ना वो वायरिंग वाले फोन हुआ करते थे, उस समय लोग कल्पना करते थे कि यहां से बैठा हुआ व्यक्ति कोसों दूर, योजन दूर, उससे भी वो बात कर सकता है। लोग हंसते थे, क्या बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है। फिर बात आने लगी कि बिना वायर के आप बात कर सकते हैं। यार लोगों को कल्पना नहीं, क्या बहका की बात चल रही है, ऐसा कभी हो सकता है? तब भी आश्चर्य हुआ, भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, यहां से वहां हम देख सकते हैं, बात छोड़ो, हम देख सकते हैं कि वो कहां पर है, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं वीडियो कॉल। तब भी आश्चर्य होने लगा। मतलब जो वस्तु उस समय हमें प्रतीत होती कि नहीं है, हो ही नहीं सकती है, वो प्रगति में दिख रही है। वैसे ही हम वर्तमान में देखें, किसी की आयु ज्यादा है, कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, कम है, उसी प्रकार हम अनुमान लगा कि पहले जमाने में कितनी आयु हो सकती है, ये प्रमाण है। अब युग आ रहा है एआई का बहुत चल रहा है। अब सोचो कि दुनिया कहां जा रही है, इसकी तो कोई किसी कल्पना नहीं की, हो भी नहीं सकता, शास्त्र में लिखा नहीं है। फिर भरोसा करे कि नहीं करे? हो सकता है। वैसे ही हाइट हो, उम्र हो, जो भी लिखा हो, वो कथन उस अपेक्षा से सत्य है। जैसे डायनासोर के मिले हैं, अवशेष मिले हैं, तो वैसे खोज है। कभी कभी कहा जाता है कि फिर से पाषाण युग आएगा। क्या आएगा? क्यों आएगा भाई? कोई संघी बन जाएगा, राष्ट्रपति वगैरह या कोई प्रधानमंत्री, और एटम बम डाल के उड़ा दे सबको, सब खत्म। फिर से पाषाण, तो कल्पना तो कर सकते। तो इसीलिए जो कहा है उस पे सत्य मानिए कि 30,000 उनकी उम्र थी। कितनी थी? अब 30,000 थी, इस कारण से उनका जो बचपन है वो बहुत अच्छा गया। उनकी जो तरुण अवस्था है, युवा अवस्था है, वह अच्छी भी थी। उसके बाद उनको हो रहा क्या, हमें तो पता ही नहीं था जन्म कब हुआ, मरण कब हो रहा है। हमारी आज दशा तो ऐसी हो गई, एक सवा समय अटक पता नहीं जन्म कब हुआ, मरने कब लगे। अगर औषधि बन जाए तो जीव भी नहीं रहेंगे। चलो, तो उनके बाद यहाँ पर जो जन्म कल्याण हुआ, उनकी तिथि क्या थी गर्भ की? श्रावण कृष्ण द्वितीया। और जन्म तिथि क्या थी? वैशाख कृष्ण दशमी। जन्म नगरी चलो, तो अब पढ़ते आगे। 54 लाख वर्ष के पश्चात मुनीश्वर तीर्थंकर हुए, उनकी 30,000 वर्ष थी। उनका रंग भी बता दिया मैंने आपको, कौन सा था? मोर के कंठ के समान नील वर्ण। अब बाल अवस्था जो चल रही है, बाल अवस्था में तो हमारे फ्रेंड बहुत सारे बनते हैं, और उनके फ्रेंड कौन होते हैं? देवलोक बाल रूप लेकर आते हैं, और वहां वो तीर्थंकरों के साथ वे खेलते हैं,
क्रीड़ा खेलते और उनके बालपन खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद वो युवा अवस्था में, और बालपन में ज्यादा जाना नहीं है, युवा अवस्था में आ गए। और युवा अवस्था में आने के बाद जब वे 7,500 वर्ष उनके बीत गए, कितने 7,500 जब वर्ष उनके बीत गए, जब युवा हुए, तब उनका उस नगरी में राज्याभिषेक हुआ। कितनी उम्र में? ठीक। उसके बाद उन्होंने वहां पर राज्य किया, और तीर्थंकर जब राज्य करते हैं तो वो नगरी हमेशा ही प्रसिद्ध होती है, क्योंकि वहां अहिंसामय जीवन होता है, सभी जीव सुखी होते हैं, ना खाने की, ना पीने की, ना जीवन जीने के लिए उनको वहां पर समस्या भी होती है। तो इसीलिए वहां पर जो है वो नगरी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हो गई। कौन सी नगरी? राजग्रही नगरी। तो इंद्र ने ऐसे ही सेवा की और वहां से उसने महिमा की, क्योंकि वहां पर जो तीर्थंकर होते हैं उस नगरी की महिमा की क्या ही बात होती है। तो आगे हम देखते हैं कि उनकी जब आयु 22,500 वर्ष हो गई। कितनी? 7,500 वर्ष में उन्होंने राज्य करना शुरू किया, और 22,500 वर्ष जब हो गए, कितने साल हो गए? 15,000 वर्ष उन्होंने राज्य किया। कितने? 15,000 उन्होंने राजा के तौर पे वहां पर राज सिंहासन पे रहे। कितने हजार वर्ष? अंदर बढ़िए, कितने हजार वर्ष? 15,000 वर्ष। तो जब उनका जो जन्म हुआ, जन्म तिथि याद रखिए, मैं जो बोली आपको इसके बारे में फिर से पूछूंगा। तो एक बार वैशाख कृष्ण दशमी के दिन जब उनका जन्म था, कितने सालों के बाद? 22,500 वर्षों के बाद जब उनका जन्मदिन मना रहे थे। कितने हजार वर्षों के बाद? उस समय राजग्रही नगरों में बहुत चारों ओर से हर्ष उल्लास होने लगा। राजा का जन्मदिन है, कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, जितना है लगा लो, जहां चाह वहां देखो, जिनको जो चाहिए दे दो, गरीबों को बांटना है, जिसकी जो आवश्यकता उसे दे दो, सबको आनंद रखो, खुश रखो, सबको हर्ष का वातावरण। उसी नगर में जो हाथी है, हाथियों का जो मेन लीडर, मेन हाथी जो है, मुख्य हाथी, वह थोड़े से मतलब जैसे नॉर्मल होता है वो नॉर्मल नहीं है, वो उदास हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, बैठा रहा। महावत जी आए, बार बार उसे कर रहे हैं, खाने की पिलाने की कोशिश करे कि नाराज क्यों हो गया, वो भी जन्मदिन के दिन। वो आश्चर्य में हो गए, तो उनको कुछ सोच नहीं रहा था कि जन्म के दिन ही हाथी को क्या हुआ जो खाना पीना छोड़ दिया और वह इस प्रकार से नाराज होकर बैठा, दुखी होकर बैठा। महावत जी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए और उन्होंने सोचा कि क्या करे, आखिरकार राजा के पास जाते, मेरे पास कोई उपाय दिख नहीं रहा है, मैं राजा के पास, मुखिया था वो। फिर मुनि सूरत महाराजा के पास वो लेकर गए, देने के बाद देखा तो वो तो हाथी शून्य मनस्क हो गया था। शून्य मनस्क यानी क्या होता है? मन काम ही नहीं कर रहा, शून्य हो गया, ना विचार आ रहे ना कुछ आ रहे। फिर उन्होंने कहा, महाराजा मुनि सूरत ने, उन्होंने देखा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्या हो रहा है उनको, तो उन्होंने पूर्व भाव का अवधि ज्ञान से उनके पूर्व भाव जाने, तो उन्होंने कहा महावत जी से, आप इसकी परेशानी ना हो, दरअसल ये हुआ है कि इस हाथी को मेघ गर्जना हुई थी अचानक से, उस मेघ गर्जना के कारण से उसे पूर्व जंगल की जिस वन में वो मन के अनुसार सैर वैर जैसा इतस्ततः यानी जैसा जैसा वो घूमना चाहता था वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, उसे वो स्वतंत्रता याद आने लगी, मेरे जंगल में मैं कैसा था, मैं कहा यहाँ आकर बेड़ियों में बंधा हुआ, मुझे बांध कर रख दिया यहाँ पर, उसे स्वतंत्रता उसे याद आ रही उसकी, इसलिए वो दुखी हो गया। तो फिर कहा, उन्होंने समझाया, उसे हाथी को संबोधन किया और उसके पूर्व भाव के बारे में कुछ बताया। किसी को पता है हाथी के पूर्व भाव के बारे में? कोई बता सकता है जिन्होंने घर पे पढ़ा हो? आप पढ़कर नहीं आते जो कथा पुराण होती है? तो देखो हम विद्यार्थी जो होते हैं ना
हम जो है स्कूल में जो पढ़ाते हैं बच्चों से कहते हैं, बच्चों जो भी लेसन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो भी टॉपिक आपको जो पर्टिकुलर पढ़ाने वाला हो, वो टॉपिक वो लेसन एक बार घर पे रीड करके आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद करके आ जाओ, कंठस्थ करके आओ, रीड करो ओनली। स्कूल जब पढ़ाने आ रहा हूँ, जब क्लास में हम चलते हैं, वहां भी ध्यान से सुनना है बस, और कुछ नहीं। और जो पढ़ाया गया है घर जाके एक बार किताब खोल के सोने से पहले एक बार रीड करके सो जाओ, आपको लेसन फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही जब भी आपके यहाँ पर कोई वर्तमान में कथा चल रही है, आप एक बार 24 पुराण की पीडीएफ हो या घर पे हो आपके, एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ सुन लीजिए, एक बार घर जाकर देख लीजिए, आप बोलोगे नहीं उसे और याद रहेगा। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बताया कि ये जो हाथी है पूर्व जन्म में राजा था। अब राजा तो था, पर इसके मन में एक गर्व था कि मैं कुलवान, धनवान, ये गर्व था। और उसने कहा खुश होकर के कि मैं छिकदान, कि मैं छिकदान पता क्या, सामने वालों को बोल दे आपको जो चाहिए मांग लो। उसी कारण से उसे सुपात्र कुपात्र का ज्ञान न हुआ, और जिन धर्म का अच्छे से स्वाध्याय न हो कारण से, उस कारण से उसी राजा के पद पर उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण से ये क्या हो गया, हाथी बना। उसे वो याद नहीं आ रही पूर्व, हाथी को कह रहे कि हाथी को पूर्व को याद नहीं आ रहे, उसे बस उतना ही याद आ रहा है कि मैं स्वतंत्र था जंगल में, मैं यहाँ बंधा हुआ हूं। उसी समय फिर जो इन मुनि सूरज जो राजा थे उनको जाति स्मरण हुआ, उनके जैसे उन्हें पूर्व बताए हाथी क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसे स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता का उनके मन में आया कि ये तिरंजे का जीव होकर के भी बंधन में बनना नहीं चाहता, बंधन में नहीं रहना चाहता है, स्वतंत्रता की अभिलाषा करता है, मैं तो मनुष्य हूं। तो उनके मन में वो विचार आए, और वहां से उन्होंने जो राजा के जो हाथी था, हाथी को समझाने के बाद हाथी ने अनुव्रत धारण किया, अनुव्रत धारण करके वो जीव वहां से मुक्त हुआ। तो ये वैराग्य देख के उनको वैराग्य आया, और फिर जैसे ही देव लोगों को पता चला कि इनके मन में वैराग्य आगे आगे दीक्षा लेने ही वाले, वहां से फिर अपराजित शिविका लेकर आए, वहां से इंद्र आने लगे, महिमा करने लगे वहां। और वहां पर दीक्षा जो ली है, कोई बता सकता है? अपराजिता पालकी, अपराजित शिविका, अपराजिता पालकी, शिविका भी बोलते हैं, पालकी भी बोल सकते हैं। हाँ, तो उनको जाति स्मरण हुआ, उसके कारण से उनको वैराग्य आ गया और दीक्षा लेने का मन किया। तो दीक्षा जो है उनके राज्य में एक वन था, नीलवन। कौन सा वन था? कौन सा वन था? जिनको निनारी जोर से बोलिए, कौन सा वन था? नीलवन। नीलवन में उन्होंने वहां पर ओम नमः सिद्धेभ्यः ऐसा बोल करके उनके साथ 1000 राजाओं ने वहां पर दीक्षा ली। आपको जैसे पता है तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयं गुरु होते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः कह के वो दीक्षा लेते हैं, उनको किसी की आचार्यों की वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। ओम नमः सिद्धेभ्यः कह करके उनके साथ 1000 राजाओं ने वहां पर नमः सिद्धेभ्यः, तो वहां पर उन्होंने वो दीक्षा ली। और दीक्षा जो पर्व है वो फिर इंद्रों ने वहां आकर के धूमधाम से मनाया, और उनका जो प्रथम आहार है वो उन्हीं के राजगृह में वृषभ सेन जो थे उन्होंने उनको प्रथम आहार दान दिया। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग ध्यान रखना, मैं एक नाम बार बार बताओ उसी के लिए भूल ना जाए। उनको पहले प्रथम आहार दिया है, ठीक। तो उन्होंने 1 वर्ष तक वो मुनि अवस्था में रहे, और उसके बाद उनकी जो दीक्षावन जो थी नीलवन, वहां से वे कहीं और विचरण करने लगे। वहां पर कुछ क्षणों के बाद 1 वर्ष घूमने के बाद फिर से अपने ही राजगृह वन में नीलवन में लौटकर वापस आए। जिस दिन लौटकर वापस आए उसी दिन की बात है, कुछ एकाग्र करके बैठे, अपने परम आनंद में वो स्थिर हो गए, शुक्ल ध्यान की ओर चले गए, और वहां पर उनको
केवल ज्ञान की शपथ श्रेणी की चढ़ते हुए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कौन से वन में? जहाँ दीक्षा ली थी, दीक्षा वन में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहां से वे अनंत परमात्मा हुए। उसके बाद उनको समूह शरण लगा। समूह शरण में कितनी सभाएं होती है? 12 सभाएं हुई वहां पर, और इंद्रों ने वहां पर आकर के पूजाएं वगैरह की। वहां समूह शरण लगा था, वहां पर सभाएं लगी। वहां पर 20वें तीर्थंकर जो धर्म सभा में मल्लीदेव आदि 18 गंधर्व थे। कितने गंधर्व थे इनके? मल्लीदेव आदि 18 गंधर्व थे, तथा उनसे 100 गुने 1800 केवली भगवंत उस धर्म सभा के श्री मंडप के ऊपर आकाश में 500 धनुष की ऊंचाई पर विराजते थे। कितने? 1800 केवली। उसमें से उनको कह रहे हैं कि सम्मेलन हुआ, तदुपरांत उनके ऋषि राय मुनिराज सहित 30,000 मुनिराज और 50,000 आरिकाएं माताएं थी। कितनी? 30,000 कौन थे? कैसे थे वे? रिद्धिधारी। और उनके पास 50,000 आरिकाएं माताएं थी। आत्मज्ञान सहित 1 लाख अनुव्रतधारी श्रावक। कितने? किसके साथ? आत्मज्ञान सहित, मतलब आत्मानुभव के साथ। और 3 लाख श्राविकाएं धर्माधन करते थे। कितनी श्राविकाएं? 3 लाख। देव और तीर्थंकर का कोई पार नहीं था। देव भी बहुत थे, धीरेन्द्र सिंह बहुत थे वहां पर। वहां से वो भव्य जो को वहां पर धर्मामृत कराया, वहां से 7,500 वर्ष तक तीर्थंकर रूप से विचरण करके, कितने वर्ष तीर्थंकर के रूप विचरण किया? 8 वर्ष उन्होंने। और 7,500 के बाद उन्होंने क्या किया था? पहले राज्याभिषेक हुआ था उनका। हाँ, 7,500 पूर्ण हो गए थे ना उनके, तब राज्याभिषेक हुआ। और उन्होंने अनंत अवस्था कितने हजार थे? 7,500 उस अवस्था में रहे। तो वहां से भी जब उनको एक महाशेष रहा उनका, तो वे सम्य सिद्ध जी की ओर उन्होंने गमन किया। और वहां पर फाल्गुन कृष्णा दशमी के दिन वहां पर जो टोक है, क्या नाम है उसका? वहां पर उनका वहां पर मोक्ष का गमन हुआ। पूर्व में जो भरत क्षेत्र के चंपापुर में हरिवर्मा राजा थे, पश्चात राजगृही में 20वें तीर्थंकर होकर वर्तमान में मोक्षपुरी में अनंत सिद्धों के साथ विराज रहे, वे परमात्मा वहां पर स्थिर हुए। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, केवल ज्ञान की तिथि फाल्गुन कृष्ण नवमी। केवल ज्ञान का स्थान कौन सा था? नगरी राजगृह। और केवल ज्ञान का होने का वन कौन सा था? ओके। उनकी योग निवृत्ति काल कितना था? मतलब उनको पता चला कि अभी 1 महीना 1 माह, मैंने बता। निर्वाण तिथि वैशाख कृष्ण फाल्गुन कृष्ण दशमी द्वादशी। निर्वाण नक्षत्र नहीं पता। निर्वाण क्षेत्र तो कौन सी थी? समूह शरण का विस्तार जो था वो 2.5 योजन विस्तार था। कितना था? उनके साथ जो राजा मुक्त हुए, उनके पूरे जीव मुक्त हुए, वो थे 1,000। कितने? एक साथ मुक्त हो। एक साथ होने के आगे पीछे हो, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता तो उसी समय। केवल कितने थे उनके समय? अभी बताया 18। सर्व ऋषि मुनि संख्या कितनी थी? ऋद्धिधर्म थे 30। गंधर्व की संख्या कितनी? उनमें से मेन कौन से थे? मेन मल्लीदेव। क्या था नाम? मल्लीदेव। अच्छा, आर्यकाल की संख्या कितनी थी? 50,000। मुख्य आर्यकाल का नाम बताया था कि मैंने? पूर्वदत्ता नाम। क्या नाम था? आर्यकाल का नाम था मेन जो थी पूर्वदत्ता। श्रावक संख्या कितनी थी? 1 लाख। श्राविका संख्या कितनी थी? 3 लाख। और वे कैसे थे? आत्मा ज्ञान के साथ सही थे या रहित थे? ओके।
उनकी आयु कितनी थी? मुनि स्वरूप भगवान की आयु कितनी थी? कितनी थी? 30,000। कुमार काल कितने वर्ष का था? राज्य काल 15,000। अच्छा, राज्यभार जो संभाला उसके बाद जो उनका जन्म कलश मनाया गया वो कितने साल के बाद मना रहे थे? 22,500। अच्छा, 22,500। मुनि दशा का काल कितना था? मुनि दशा आनंद दशा नहीं पूछ रहा, बताया मैं। आनंद दशा नहीं बोल, आनंद दशा 7.5 रखी है। मुनि दशा 1 वर्ष। ध्यान सुनाते। केवल काल कितना था? 7.5। मुनि का कितना था? सिद्धगमन का बोला भागवत कृष्णा द्वादशी सिद्धगमन या समय शिखर से फागुन कृष्णा द्वादशी। अब बात ये आती है कि मुनि, जैसे मैं तो नहीं मानता कि आप ऐसा कुछ होगा हमारे समाज में। कुछ जीवों की मान्यता ये चल रही कि शनि ग्रह कहीं पृथ्वी के टाइप बना दिया है। उसके अंदर भी भगवान को खड़गासन या पद्मासन बनाते हैं भगवान को। तो हम जो तीर्थंकर हैं, सभी को जो केवल ज्ञान हुआ हो वो एक ही जैसा समय है। अगर आप किसी तीर्थंकर को किसी चीज के लिए अच्छे कहते हो, इसका मतलब ये होता है किसी चीज के लिए वो बुरे हो गए। जहां राग है वहां द्वेष है। अगर आप देखें सामान्य जो जीव है, भले पुण्यात्मा जीव है, उसके अपेक्षा सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य ज्यादा होता है, सातिशय पुण्य होता है। अगर आप भगवान में अगर सोच लें कि ये दोष निवारक है, ये हमारा भला कर सकते हैं, तो आपको आप तक के स्वरूप ही पता नहीं है। आपको भगवान मित्रागी सर्वे का स्वरूप ही पता नहीं है कि भगवान हमारा भला कर सकते हैं। भले ही उनके निमित्त से हो सकता है कि हमारे परिणाम तीव्र परिणाम अच्छे हो, सातिशय हो और सही दिशा में हो। तो अगर आप सोचो कि हम मंदिर गए, मंदिर में जाते ही हम प्रवेश करते ओम जय जय निश्चय 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 कहते, उसके बाद नमस्ते आता है। तो जैसे ही निश्चय निश्चय कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि हमने सभी सांसारिक कार्यों को निषेध कर दिया है, भगवान में प्रवेश कर रहे हो, सब छोड़ दिया मंदिर के बाहर। फिर वहां जाके अब आप मांग रहे हो तो ये तो छल हुआ, है ना? छल हुआ। जो अपरिग्रह हैं, जिन्होंने राजा महाराजा तीर्थंकर चक्रवर्ती न जाने कितने 6 खंडों के राजा भी हुए हैं, उनके अधीन अनेक मुकुटबद्ध राजा भी उनके नतमस्तक होते थे, उन्हें सब त्याग किया और उनसे आप वही मांग लो, महापाप लगता है। तो कोई भी तीर्थंकर हो, वे ना हमें सुखी कर सकते हैं, मतलब जैसे कर्तापना क्या करो कि मतलब हमें सुखी कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो पूर्णतः ये अलग है। शनि निवारक वगैरह आप भगवान की आराधना करो, अपने आप आपकी समस्या दूर होती जाएगी। आप धर्म आराधना करो, धर्म आचरण करो, धर्म के राह पे चलो, एक न एक दिन सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमने कभी पाप कार्य किया है, पाप का उदय भी नहीं रहेगा, है ना? समय दृष्टि के जीवन में पाप का उदय, नरक का उदय क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने पहले बांधे, उसके बाद नहीं बांधे। तो इसीलिए हमें तीर्थंकरों में, भगवान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी के जो केवल ज्ञान, मुझे पता केवल ज्ञान में कुछ कम ज्यादा है क्या? ऋषभ भगवान में केवल ज्ञान ज्यादा है हाइट के कारण से, और महावीर भगवान का हाइट कम है, उम्र कम है, जो कम हो गया। किसी के भी नहीं, सभी का केवल ज्ञान जो है एक जैसा ही है। आप चाहे एक तीर्थंकर की स्तुति कीजिए, वो सारे तीर्थंकर की स्तुति हो जाती है। भले माँ बाप का नाम अलग हो, फूल वगैरह अलग हो। जैसे भक्तामृत जी स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें बस एक ही शब्द आया है, प्रथमम जिनेन्द्रम। इस कारण से हम कहते हैं कि आदिनाथ भगवान का है। अगर वो वहां आदिनाथ या ऋषभ देव नाम भी नहीं लिखा उसमें, भक्तामृत जी स्तोत्र कहते किसका है? आदिनाथ भगवान का है, ऋषभ देव का है। उसमें नाम का है, बताओ।
ना अग्निभाव का नाम लिखा है ना अष्टभाव का नाम लिखा है। वहां क्या प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले जिनेन्द्र को नमस्कार। तो वो स्तुति 24 तीर्थंकर की हो रही है। तो 24 तीर्थंकर जो है वो हमारे लिए एक जैसे ही है, उनसे उतना ही पुण्य बनता है, उनसे उतने ही सम्य दर्शन होते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने जीव के परिणाम पवित्र हुए हैं कि मुनि को देख की साहिक सम्यकता हो गया उनको। ऐसी योग्यता हमारे पहले से पनपनी चाहिए, होनी चाहिए कि मुनि को देख करके, धर्मात्मा जीव को देख करके भी हमारे हर्षोल्लास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में ये आ रहे उनको देख के जय भी करे बिना चले जा रहे कि मैं तो उससे बात करूं, तुमने जय भी नहीं किया मैं क्यों करूं, है ना। तो जो मंदिर है वो समोशरण है, वहां हमारे सब कुछ भूल जाना चाहिए। और जहाँ मुनिराज दिखते हैं तो हर्षोल्लास हमारे मन में होना चाहिए और मन में वो परिणाम आने चाहिए कि अगर आपके मन में परिणाम नहीं, मुनि दीक्षा लेने की, मैंने समझता है धर्मात्मा हो, क्योंकि अंतिम लक्ष्य वही है, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही। तो इसीलिए अगर मन में परिणाम ही नहीं मुनि बनने के, आरिका बनने के, तो मैंने समझता कि धर्मात्मा के राह पे चल रहे। वो पूर्ण होना ही चाहिए, मन में वो उद्देश्य हो, तभी जाके आप धर्मात्मा बनोगे। अब आप सोचोगे घर में रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और धर्मात्मा बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो इसीलिए तीर्थंकरों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप जो करते हो ग्रहित मिथ्यात्व में आता है, अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि से चला आ रहा है। इस भाव में जो ग्रहण किया हुआ ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ठीक है, मैं सामान्य से चर्चा थी। अब मुनीश्वर भगवान के समय एक चक्रवर्ती हुए, हरिशेन चक्रवर्ती। उनकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल अपोजिट थी उनसे। वो जिन धर्मों को मानने वाले थे वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। अब हम कहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा है, मैं जाता हूँ मंदिर, ये कहता है उधर, मैं जाता हूँ वहां पर, वो कहते हैं साइड में, मैं कहता 3 बोलो, बोलते 6 बोलना है। तो क्या करे, वो कह रहे पति पत्नी में भी एक जैसे होते नहीं है। कभी कभी हमारे परिणाम आज कुछ है, कल कुछ और सकते। जैसे आज हमने कल आपको गोष्ठी हुई, मुझे चारा भाव बहुत पसंद है, उसमें से प्राग भाव। कल क्या हुआ छोड़ दो, आज जीव, आज उसके परिणाम क्या थे, कल वो पूरा चेंज हो जाता है। प्राग भाव, प्राग अभाव, पहले का अभाव, कि आज जो कि कैसे पहले तीनों परिणाम थे, कल वो समय रटी बन सकता है। इस क्षण में मिथ्या रटी, अगले क्षण में वो समय रटी बन सकता है। तो इसलिए किसी जीव की मन में धारणा न लगी वो जीव ऐसा है। चार भाव बार बार पढ़ने जैसा वो जीवन का मंत्र है एक तरह से, सुखी जीवन जीने का। किसी के प्रति मान्यता नहीं बनाने की वो जीव ऐसा ही है। अभाव, आज आपसे झगड़ा कर ले, कल मन में उसके मन में पश्चाताप आ रहा है, तो प्राग भाव। तो उसमें चक्रवर्ती हुए, उसमें फिर राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, ये जीवों का वर्णन भी मुनीश्वर भगवान के समय आता है। राम जी तो मोक्ष गए, सीता का मन था दोनों साथ में जाए। सीता बार बार नीचे आई, नृत्य करने लगी, हे राम मत जाओ मैं वापस आ गई, मत जाओ मत जाओ मैं वापस आ गई, हम दोनों अच्छे से सुखी जीवन जीते हैं। राम विचलित नहीं हुए, वो चले गए मोक्ष। फिर सीता का जो चला गया नरक में लक्ष्मण से बोलने के लिए, आओ वहां को बोलो उनसे, नहीं आ पाए। तो वो सीता का जो स्वर्ग में है, राम मोक्ष चले गए, हनुमान जी मोक्ष चले गए, लक्ष्मण और रावण जो नरक में है, आगे जाकर चक्रवर्ती और गंधर्व होने वाले हैं। वो भव्य जीवात्मा, इसी समय उनकी कथा आती है। अधिकतर पुराणों में ऋषभ भगवान का वर्णन ज्यादा मिलता है। तीनों तीर्थंकरों का शांतिनाथ, कुंभनाथ, अर्णव, मुनीश्वर भगवान के समय तो इनकी चर्चा आती है। और हमारे जो शासन नायक है महावीर भगवान, तो हम जितनी हो सके उतनी इनकी हमने कल्पना की है। तो भी आपसे मैं थोड़ा सा 1-2 प्रश्न पूछता हूँ। चलो आप पूछोगे कोई प्रश्न? आप मुझे